इस बात का रोना रो रहे हैं कि विभागीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिसमें आपके मऊ जनपद के भी एक वरिष्ठ मंत्री हैं जो IAS भी रहे, वर्तमान में नगर विकास उनका मंत्री भी हैं। मंत्रियों का रोना कि अधिकारी नहीं सुनते, ये स्पष्ट है कि पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो गई है। आज योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीब पिछड़ा हो, अगड़ा हो, वो गरीब मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिए थे। अभी अभी उनके निशाने पर 27,764 स्कूल थे, जिसका कड़ा प्रतिवाद अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय विधानसभा के सामने विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से, प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दे करके और प्रत्येक विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंडों में बाइक रैली के माध्यम से जब इसका विरोध हुआ तो सरकार तो यद्यपि बैकफुट पे आई, बंदी का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी स्कूलों के बंदी पर तलवार लटक रही। आज पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ सत्ता के गलियारे में चहलकदमी कर रहे हैं और इस अराजकता का शिकार, इस जंगल राज का शिकार न केवल दलित आदिवासी पिछड़े बन रहे हैं, देश की महिलाएं बन रही हैं, बल्कि ये इसकी आग की चपेट में और लोग भी आ रहे हैं। जहां एक और SC, ST, OBC के नौजवानों की आए गए दिन हत्या हो रही है, वही बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार बनाई जा रही है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय सत्ता पक्ष अपराधियों को बचाने पर ताकत लगाता है, क्योंकि ये गुंडे माफिया अपराधी अराजकता कहीं न कहीं सत्ता पोषित है, इसीलिए सत्ता उन्हें बचाने के पाप करती है। और जंगल राज की आग में आज भाजपा के भी नेता झुलसना शुरू हो गए। अब क्या अभी भी गाजीपुर में एक थाने में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत, लखनऊ स्थित एक जाने माने प्रतिष्ठित कॉलेज में ABVP के छात्रों पर लाठीचार्ज। अभी अभी जब मैं 16 सितंबर को बनारस में था, वहां कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में बड़े पैमाने पर वकीलों और पुलिस कर्मियों में हाथापाई मारपीट, जिसमें एक दरोगा पूरी तरह घायल भी हुआ। और इस तरीके से आज योगी सरकार, मोदी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है। यहां तक कि मोदी जी से जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, चाय बेचने वाले के नाम पर उन्होंने जनता को वोट मांगा था, लेकिन वो चाय बेचने वाला बेटा आज देश बेच रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, 13 रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था, इन बड़े बड़े थैलीशाहों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। आज इससे लगता है कि वो सरकारी विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठान जिसमें देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उन प्रतिष्ठानों को, सरकारी संस्थानों को, विभागों को अदानी अंबानी के हाथों में बेचकर कि न केवल मंसूबे पर पानी फेरा गया, बल्कि आज नहीं और कभी नहीं इन भागों में सरकारी नौकरियां मिलने वाली नहीं। कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती हैं। निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, रोजगार के दरवाजे ताले खुलते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलने की बड़ी संभावनाएं होती हैं। लेकिन मोदी सरकार में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जो देश के नौजवानों के साथ
घोर अन्याय है और देश की जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरीके से अपने चहेतों के बीच में लुटाया जा रहा है, ये देश हित में नहीं। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने 15 मार्च 2025 मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से संविधान सम्मान जनहित में कार्य यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसके 6वें चरण में आज हम मऊ पहुंचे हैं और आज हमारे दौरे का ये 40वां जिला है। इसके बाद ये अभियान लगातार चलता रहेगा और 6वां चरण मऊ होते हुए कल बलिया रहेंगे और 21 तारीख को आजमगढ़ में 6वें चरण की समाप्ति होगी। उसके बाद पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आच्छादित हो जाएगा और यहाँ के बाद हम बुंदेलखंड में दौरा करेंगे। मकसद है कि वो सरकार जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई, वो सरकार जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, जिस सरकार ने वादा खिलाफी किया है, अब उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर राहुल गांधी इसीलिए अपनी जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करने का फैसला लेकर के इस यात्रा के माध्यम से इनके काले कारगुजारियों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं।